हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए, ये बायोडायवर्सिटी चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें आज हम लोग को जानना है जैव विविधता के महत्व या लाभ के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि जैव विविधता के लाभ क्या है। ठीक है, तो पहला लाभ आपका क्या होगा, तो वनों के कारण या फिर जैव विविधता के कारण क्या होता है, पर्यावरण में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा क्या होता है, तो पृथ्वी के तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाता है अगर पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पेड़ पौधे रहेंगे तो। तीसरा क्या होगा, तो जल चक्र संचालित होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जल जो होता है जलाशय से वाष्पित होकर के वातावरण में चला जाता है, संघनन होकर के वर्षा होता है, और फिर क्या होता है, वर्षा जल फिर चला जाता है विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में, और फिर क्या होगा, तो वो क्या होगा, वाष्पित होकर के फिर वो सब बादल का निर्माण करके वर्षा का निर्माण करेगा। ठीक है, जिसे जल चक्र कहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा कि जैव विविधता के कारण प्रदूषण कम होता है। मतलब पेड़ पौधा अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वाहनों वगैरह से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगा उसको अवशोषित करके फिर ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट, जैव विविधता के कारण ही हमें क्या होता है, भोजन, अनाज, दाल इत्यादि की प्राप्ति होती है, दूध, मांस, अंडा इत्यादि की प्राप्ति होती है। मतलब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तभी तो हमें दूध, मांस, अंडा, फलों की प्राप्ति होगी। और 6 नंबर है कि जैव विविधता के कारण हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी और औषधि प्राप्त होता है। ठीक है, फर्नीचर और लकड़ी ये सब औषधि विभिन्न, मतलब वनों से हम विभिन्न प्रकार के क्या होता है कि औषधि वगैरह प्राप्त होता है। आइए अगला टॉपिक हम लोग को जाना है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, तो अलग अलग जंतु, पौधा एवं जेनेटिक स्पीसीज, ठीक है, को मॉलिक्यूलर स्तर पर, ठीक है, मतलब उसके आणविक स्तर पर व्यावसायिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जो खोज किया जाता है ना, उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। मतलब आप इसको इजी भाषा में ऐसे समझिए कि कोई भी पौधा जंतु हुआ ना, तो उसके जीन वगैरह में कुछ चेंजिंग करके, ठीक है, उसके जीन वगैरह में कुछ चेंजिंग करके, ठीक है, और उसे कुछ ऐसा वस्तु प्राप्त करना जिसका व्यवसाय किया जा सके। ठीक है, यही क्या कहलाता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। आगे हम लोग को जानना है जैव विविधता के संरक्षण की विधि। ठीक है, मतलब किस तरह से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे ये नाम से ही स्पष्ट है, स्वस्थानीय मतलब अपने ही स्थान पर क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो जैसे आपका नीचे में परिभाषा दिया भी हुआ है कि जब किसी जीव अथवा संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास, मतलब वो जहाँ रह रहा है वहीं उसे संरक्षित कर दिया जाता है ना, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु जैसे जंगल में रह रहा है, ठीक है, और हमको ऐसा पता चला कि वो जंगल क्या है कि मान लीजिए हरासित होने के कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर है, तो सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, उसमें कुछ नियम बना दिया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी लोग मतलब शिकार वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको उसी स्थान में संरक्षित कर देंगे, तो उसको बोला जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसका एग्जाम्पल पूछ देता है कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पवित्र उपवन आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, अभ्यारण्य आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व आता है। जैसा यहाँ पे आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा हो कि वन में ही क्या किया गया, इसको संरक्षित कर दिया गया, जैसे हिरन, गेंडा, हाथी ये सब को वन में ही संरक्षित कर दिया जाएगा, तो इसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अगला है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स मतलब एग्जिट से याद रखिए, बाहर बाहर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि उसको प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं बाहर रख देंगे, मतलब किसी अन्य स्थान पर रख देंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो सिंपल सा है इसका परिभाषा कि जब किसी संकटग्रस्त प्रजाति मतलब पौधा और जंतु को उसको प्राकृतिक आवास से हटा करके, ठीक है, उसको प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी अन्य स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ दिया कि एक्स टू कंजर्वेशन में कौन कौन आता है, तो जैसे वनस्पति उद्यान आता है, बीज बैंक आता है, जीन बैंक आता है, चिड़ियाघर आता है इत्यादि, ये सब एक्स टू कंजर्वेशन का उदाहरण है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक्स टू का उदाहरण है। जैसे में आपका 3 गो ऑप्शन सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहेगा उद्यान मतलब उद्यान नहीं रहेगा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, और एगो जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन दे दिया बीज बैंक। ठीक है, तो बीज बैंक एक एग्जाम्पल दे दिया आपका बीज बैंक, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, बीज बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र उपवन। नाम से ही स्पष्ट, पवित्र उपवन, उपवन मतलब एक तरह से याद रखिए वन, ठीक है, जंगल, उद्यान, ठीक है, इसको पवित्र निकुंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा देश क्या है, एक धर्म प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं।
ठीक है। तो हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ क्या होता है कि अपनी संस्कृति के अनुसार क्या करते हैं लोग, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजा करते हैं। ठीक है, वृक्षों की पूजा करते हैं। जैसे अपना मान्यता होगा कि जैसे हिंदू धर्म में पीपल वगैरह, तुलसी वगैरह की पूजा किया जाता है ना। ठीक है, तो वही अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर लकड़ी काटना, शिकार करना, प्राकृतिक संपदा का उपयोग करने की मनाही होती है, मतलब रोक होता है, उसी को क्या बोला जाता है, पवित्र उपवन। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीपल की लकड़ी को नहीं जलाते हैं। ठीक है, तो पीपल को हम किस में, सेक्रेड ग्रोव्स के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वन जहाँ पर क्या किया जाता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार वहाँ पर शिकार करने की मनाही होती है। ठीक है, उसे सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट श्रेणी। जैसे आप लोग ने भारत का नक्शा जब देखा होगा तो किस इस टाइप का नक्शा आता है ना। ठीक है, तो इधर का एरिया जो होता है, इधर का एरिया जो है, इधर का एरिया पूरब, इधर इधर पहाड़ की श्रेणी है और इधर एक पहाड़ की श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, तो ये घाट और यहाँ पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये घाट क्या हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और इधर पूरब है तो ये क्या हो गया, पूर्वी घाट। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल दिया है क्या आपका, पश्चिमी घाट, तो इधर का एरिया। ठीक है, इधर का एरिया, और इधर पूरब में चले जाएगा तो आप लोग को क्या मिलेगा, मेघालय। ठीक है, और जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जाम्पल है। चलिए, तो आज का क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आएंगे इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।